गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग इक्विलिब्रियम के फोर्थ पार्ट को लेकर के आए हैं। इक्विलिब्रियम के अगले इस पार्ट में हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख चुके थे। आज अभी तक जो भी पढ़ाए हैं उसके रिगार्डिंग में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है? कह रहा है एट सर्टेन टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शंस हैव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज सोन बिलो। एक दिया है S प्लस O2 SO2, इसके लिए Kc1 5 इंटू 10 टू द पावर 52 दिया है। दूसरा S प्लस O2 SO2 के बाद SO3 दिया है, इसके लिए 10 टू द पावर 21 दिया है। अगला जो रिएक्शन दिया है SO2 प्लस O2 SO3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। तो इसको अगर हम लोग पूरा थोड़ा आउट देखें तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करना होगा? सबसे पहले हमारा है S प्लस O2 इक्वल्स टू SO2 दिया हुआ है। इसके लिए हमारा सल्फर सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, SO2 गैसियस स्टेट और Kc1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 52। अब अगर हम लोग इसको डिराइव करते हैं तो इसके लिए हमारा Kc1 निकल के आता है SO2 का कंसंट्रेशन अपॉन O2 का कंसंट्रेशन। इसी तरह से हमारा दूसरा इक्वेशन है S दैट इज 2S सॉलिड स्टेट प्लस 3O2 इक्वल्स टू SO3 2SO3, ये गैसियस स्टेट। तो इसके लिए हमारा Kc2 दिया हुआ है 10 टू द पावर 29। अब अगर हम लोग Kc2 निकालें तो Kc2 हमारा क्या निकलेगा? SO3 के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन SO2 के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू O2 के कंसंट्रेशन। अब देखो हमें जो है अगला इक्वेशन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमारा क्या? 2SO2 ये गैसियस स्टेट इक्वल्स टू 2SO2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2SO3, ये भी गैसियस स्टेट। तो इसके लिए जो अगर हम लोग Kc निकालते हैं तो Kc हमारा क्या होगा? SO3 के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन SO2 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू O2 का कंसंट्रेशन। अब ये सारे वैल्यूज देखते हैं। हम लोग क्या देख पा रहे हैं? हम लोग यहां देख रहे हैं कि हमें जो डिराइव हुआ है इस डेरिवेशन में अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिल रहा है? SO3 अपर पार्ट्स के साथ है, SO3 मिल रहा है, मतलब Kc1 Kc2 जो है वो हमारा ऊपर का वैल्यू होगा, दैट इज Kc2। और हमारा Kc1 यहाँ SO2 रिवर्स करते हैं तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स होगा, तो ये हमारा क्या होगा? Kc1। और यहां हमें चाहिए स्क्वायर, तो इसलिए इस पर पावर 2 करते हैं तो हमारा Kc2 बाय Kc1 का स्क्वायर आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग लेकर के चलें तो हमारा क्या होगा? Kc2 था 10 टू द पावर 29 और Kc1 का वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा दिया हुआ था 5 इंटू 10 टू द पावर 52 का होल स्क्वायर आता है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 टू द पावर 29 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 104। अगर इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू 10 टू द पावर -77 आता है। बच्चों अगर ऑप्शन के लिए देखें तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन जो निकल के आता है वो निकल के आता है थर्ड ऑप्शन 4 इंटू 10 टू द पावर 77, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा आंसर आता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है इन ए केमिकल रिएक्शन H2 plus I2 2HI the concentration of H2 I2 and HI at equilibrium are 10 6 28 मोल पर लीटर। ये इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो ये एकदम सिंपल सा बेसिक प्रॉब्लम है।
क्या है कि हम लोग इस इक्वेशन के लिए अगर केसी निकालें तो केसी हमारा क्या होगा, एच आई के कंसंट्रेशन दैट इज प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, H2 है तो H2 का कंसंट्रेशन इंटू I2 का कंसंट्रेशन। तो इसको अगर हम लोग डेराइव करें तो हमें क्या निकल के आएगा, HI का कंसंट्रेशन। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, H2 का कंसंट्रेशन। पहला कंसंट्रेशन H2 है जो 10 मोल पर लीटर है, दूसरा है हमारा I2 जो हमारा 6 मोल पर लीटर है, और HI का कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो 28 मोल पर लीटर है। दैट इज हमारा होगा 28 इंटू 28 अपॉन 10 इंटू 6। ये हमारा इक्विलिब्रियम पे वैल्यू आता है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आता है 13.066। अगर हम ये आंसर को मैच करें तो ये हमारा सेकंड आंसर आता है। बच्चों ये पहले जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते थे, इसमें डाटा बदलता था लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहते थे। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फॉर गैस फेज रिएक्शन इक्विलिब्रियम 3H2 plus N2 2NH3 the partial pressure of H2 and N2 are 0.4 and 0.880 atmosphere respectively. The total vapor pressure of entire system is 2.4 atmosphere. What will be the value of Kp if all pressure are given in atmosphere? देखिए बच्चों हमारा इक्वेशन क्या है, N2 plus 3H2 equals to 2NH3। तो हमें क्या दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर है वो इसका प्रेशर दिया हुआ है, इसका प्रेशर दिया हुआ है, इसका प्रेशर नहीं दिया हुआ है, इसके बदले हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है P/N2, इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन ने P/N2 0.8 atm। हमें दे रखा है PH2, ये हमें दे रखा है 0.4 atm। हमें दे रखा है P टोटल दे रखा है 2.4 atm। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि P टोटल जो यहां निकल के आएगा ये होगा क्या, P/N2 प्लस PH2 प्लस PNH3। P टोटल एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यू आएगा। ये P टोटल हमारा दिया हुआ है 2.4, P/N2 का दिया हुआ है हमारा P/N2 0.8 और PH2 0.4। 0.8 प्लस 0.4 प्लस PNH3। तो हमारा PNH3 इक्वल्स टू निकल के आता है 1.2 और हम लोग 1.2 atm। अगर हम लोग Kp निकालते हैं तो हमारा इक्वेशन था N2 plus 3H2 equals to 2NH3। तो हमारा Kp हो जाएगा PNH3 का होल स्क्वायर अपॉन Pn2 इंटू PH2 का क्यूब। तो NH3 का 1.2 इंटू 1.2 हो गया। अब हमारा N2 का वैल्यू 0.8 है और H2 0.4। अगर आप नॉर्मली देखें 2 दशमलव तो आसानी से इससे चले जा रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं।
इसका कैलकुलेशन निकालते हैं तो हमें आता है 28.125। अब देखिए रिएक्टेंट का रिएक्टेंट की संख्या रिएक्टेंट की संख्या 4 और प्रोडक्ट की संख्या 2, तो यहां क्या होगा ATM टू द पावर -2। हम लोग अपने आंसर को मिलाते हैं। हमारा जो आंसर निकल के आया है इसको अगर देखें 28.125, ये हमारा थर्ड ऑप्शन निकल के आता है। बच्चों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है एट 540 Kelvin 0.1 mole PCl5 are heated in 8-liter flask. The pressure of the equilibrium mixture is found to be 1 atm. Calculate Kc for the reaction. बच्चों अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोगों का PCl5 जो है वो डिसोसिएट करता है। PCl5 जब भी डिसोसिएट करेगा तो हमें देगा PCl3 प्लस Cl2। इसका इनिशियल मोल हमें दे रखा है 0.1 इनिशियली मोल 0.1 और इसका इनिशियल ये 0 एट इक्विलिब्रियम मोल जो हमारा निकल के आएगा 0.1, ये 1 मोल है इसलिए -x, ये हो गया x, ये हो गया x। तो हमारा टोटल मोल क्या निकला? टोटल मोल जो है वो हमारा निकला 0.1 प्लस x। अब देखो बच्चों हमें टोटल मोल निकला 0.1 प्लस x। अब हम लोग अगर गैस इक्वेशन का यहाँ यूज करें, गैस इक्वेशन हमारा होगा क्या? PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT। n इक्वल्स टू अगर हम लोग लें तो हमें होगा क्या? PV अपॉन RT। टोटल मिक्सचर का प्रेशर 1 atm, टोटल वॉल्यूम 8 लीटर, R का वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और हमारा T का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर 540। हमारा ये वैल्यू दिया है 540। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 0.18 मोल आता है, 0.18 मोल आता है। मतलब टोटल मोल हमारा 0.18 आया। तो हमारा जो 1 प्लस मतलब 0.1 प्लस हमने जो टोटल मोल निकाला था x, 0.1 प्लस x इक्वल्स टू आया 0.18। तो हमारा x निकल के आया कितना? 0.08। अब हम लोग हर एक कंपोनेंट का इस क्वेश्चन में जो हमें दिया है इसमें हमें पूछा है Kc, तो Kc इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा क्या? Kc इक्वल्स टू PCl3 का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 का कंसंट्रेशन। तो हमें PCl3 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हमारा आया 0.08 मोल, अपॉन वॉल्यूम जो है वो है हमारा 8 लीटर इंटू 0.08 बाय 8, और हमारा जो इनिशियल था वो हमारा क्या था? 0.1 था। तो ये 0.1 माइनस 8 दैट इज 0.02 अपॉन 8। तो ये 8 कैंसिल होगा तो हमें क्या बच रहा है? 0.08 इंटू इसको कैंसिल कर दीजिए तो 0.01 अपॉन 0.02। तो बच्चों इसको अगर देखते हैं तो ये दशमलव इसके साथ कैंसिल होगा और ये 4 टाइम्स में कटेगा, दैट इज 0.04। हमारा आएगा 0.04। इसका आंसर
0.04 Kc निकला। अगर इसमें Kp पूछता तो हम लोग क्या करते, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल एन करके इसका Kp निकालते, Kc निकालते और Kp निकालते। Kp इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल एन का यूज करके हम लोग निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Kp फॉर द रिएक्शन Kp for the reaction A plus 2B equals to 3C plus D is 0.01. What will be the Kc at 1000 Kelvin in terms of R? बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा है A plus 2B equals to 3C, सारे गैसेस स्टेट 3C प्लस डी। तो हम लोग अगर डेल एन निकालें दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंस, तो हमारा प्रोडक्ट का मोल टोटल मोल जो है 3 प्लस 1 4 माइनस रिएक्टेंट का मोल 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो हमारा मोल क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, हमारा मोल 1 निकला है। अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारा फॉर्मूला होता है Kp इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल एन। अब हमें Kc पूछा है, व्हाट विल बी Kc, तो Kc इक्वल्स टू क्या होगा, Kp अपॉन आर टी टू द पावर डेल एन। तो R का हमारा वैल्यू दिया हुआ है, Kp का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 0.01 और R का वैल्यू हमारा R रखना है और टेम्परेचर हमारा 1000 केल्विन दिया है। तो अगर इस दोनों दशमलव को इस साइड शिफ्ट कर दें तो 1 अपॉन 1 0.00 R ये हमारा वैल्यू आता है। बच्चों इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है फॉर रिएक्शन A प्लस बी इक्वल्स टू 2C, 2 मोल ऑफ A and 2 मोल ऑफ B were taken initially if the equilibrium constant Kc is 4। बच्चों ये क्वेश्चन जो टाइप होता है ये टाइम किलिंग क्वेश्चन होता है। देखिए इसको हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट लगाते हैं। हमारा कहता है A प्लस बी इक्वल्स टू 2C इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे रखा है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है इसलिए हमें V फैक्टर की जरूरत नहीं है। तो हमारा इनिशियली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनिशियली मोल हमारा इसका भी 2 इसका भी 2 ये 0 एट इक्विलिब्रियम मोल हमारा हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये भी होगा 2 माइनस एक्स और ये 2 मोल फॉर्म हो रहा है इसलिए 2x। इसके Kc के लिए हमारा होगा क्या, C टू द पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो अगर हम लोग सारा वैल्यू इसमें पुट करें तो Kc का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है इक्वल्स टू हो जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 2x अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 2x अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 4 दैट इज 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2x इक्वल्स टू हमारा क्या आता है 4 माइनस 2x, इसको इधर करो 4x इक्वल्स टू 4 तो x इक्वल्स टू 1। तो हमारा क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द मोल ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। तो मोल C का हमारा क्या था 2 था, तो हमारा क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम
मोल ऑफ C इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 मोल। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि द वेपर डेंसिटी मिक्सचर ऑफ PCl5, PCl3 and Cl2 is 92. Find out the degree of dissociation of PCl5। बच्चों हमने पढ़ रखा है अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। हमारे क्वेश्चन का स्मॉल डी दे रखा है, डी डी इक्वल्स टू 92 दिया है। कैपिटल डी जो हमारा होता है वो मोलर मास बाई 2, तो हम लोग PCl5 का मोलर मास निकालेंगे। PCl5 का मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो मोलर मास अगर निकालते हैं तो 104.2। अगर हम लोग इस वैल्यू को रखें तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा क्या, अल्फा इक्वल्स टू 104, राउंड फिगर ही रख लेते हैं, माइनस 92 अपॉन 92, दैट इज 12 अपॉन 92। 0.130 ये हमारा अल्फा का वैल्यू आता है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको नए नए टॉपिक के नए वीडियो आपको उपलब्ध कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।